दोस्तों एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है मेरे पास कि पीए एम्पलीफायर और पावर एम्पलीफायर में डिफरेंस बताइए। यानी कि होता तो दोनों ही पावर एम्पलीफायर है, दोनों एम्पलीफायर से हमें पावर आउटपुट देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों जो पीए एम्पलीफायर होते हैं वो ज़्यादा वाटेज का नहीं होता है। पीए एम्पलीफायर क्या है ना, जो पीए एम्पलीफायर होता है जैसे आहूजा ने लॉन्च किया है 2500 वाटेज का, तो उसी के हिसाब से जो पी एम्पलीफायर होता है उसका वाटेज बहुत ही कम होता है। और जो हमारा पावर एम्पलीफायर होता है, जो डीजे एम्पलीफायर होता है, इसका वाटेज काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, हर एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे। कौन सा एम्पलीफायर किस काम के लिए यूज़ होगा, कौन सा एम्पलीफायर से आप कितना अच्छा आउटपुट निकाल सकते हो, एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा इस वीडियो के अंदर। तो चलिए देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पी एम्पलीफायर। पी एम्पलीफायर दोस्तों लो वाटेज का होता है पहली बात तो। और पी एम्पलीफायर का कुछ सिस्टम ऐसे होता है कि वो काम कैसे करता है, पहले इसको समझ लेते हैं। पी एम्पलीफायर के अंदर आपको दो ट्रांसफार्मर देखने को मिलता है। एक होता है इनपुट ट्रांसफार्मर जिससे डीसी पावर सप्लाई मिलता है। दूसरा होता है उसका आउटपुट सेक्शन। आउटपुट सेक्शन में ट्रांसफार्मर क्यों दिया जाता है और इसका ज़रूरत क्या है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है जो हमारा बड़े बड़े डीजे एम्पलीफायर होता है उसके अंदर क्या होता है ना, जो ओम्स जो होता है वो ऑटोमेटिक होता है। आप जितना वाटेज जितना ओम्स का डालोगे उसी हिसाब से एम्पलीफायर का वाटेज का रिक्वायरमेंट रहता है। जितना वाटेज का एम्पलीफायर होगा उसी हिसाब से उसका वाटेज भी मेंशन रहेगा ओम्स के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर जो पी एम्पलीफायर होता है इसका क्या है ना, आप चाहे एक स्पीकर चलाओ चाहे दो स्पीकर चलाओ, एम्पलीफायर का जो मॉसफेट होगा, जो ट्रांजिस्टर होगा, वो हमेशा 2 ओम्स मान के ही चलेगा। इसका रीज़न इसलिए है क्योंकि दोस्तों आप मान के चलो अगर 250 वाटेज का एम्पलीफायर है, अगर आप उसको 8 ओम्स पे रन करोगे तो आपको कितना वाटेज निकल के देगा, हार्डली आपको 80 वाट या फिर 100 वाट ज़्यादा से ज़्यादा निकल के दे सकता है। लेकिन दोस्तों ये 250 वाट का एम्पलीफायर होने के कारण अगर आपको 100 वाट 8 ओम पर निकल के दे रहा है और 4 ओम पर मान के चलो 150 वाट निकल के दे रहा है, तो एम्पलीफायर क्या है ना आपका बहुत ज़्यादा वाटेज लॉस करवा देगा। यहाँ पर आपको वाटेज का बहुत ज़्यादा खपत हो जाएगा। तो इसलिए क्या किया गया है, इसके अंदर जो एक ट्रांसफर दिया गया है आउटपुट के अंदर, वो ट्रांसफर होता है 2 ओम्स का। अभी उस ट्रांसफर का काम यही है, चाहे उस पर एक स्पीकर चले दो स्पीकर चले, एम्पलीफायर को हमेशा 2 ओम्स ही बताएगा कि 2 ओम्स पे चलना है। तो इसीलिए एम्पलीफायर क्या है ना, उसका जो पूरा आउटपुट है, पूरा आउटपुट ही आपको निकल के देता है, चाहे आप 250 वाट के एम्पलीफायर पे 8 ओम पे चलो या 4 ओम पे चलो। ये होता है जो आउटपुट में जो ट्रांसफर लगा होता है उसका काम। और इसका और एक काम होता है जो 100 कॉमन जो वोल्ट होता है, जो हमारा ड्राइवर यूनिट्स लॉन्ग में चलाने के लिए काम आता है। तो इसी वजह से भी जो आउटपुट ट्रांसफ़र है ये काम में आता है। लेकिन दोस्तों जो पी एम्पलीफायर होता है इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस होता है ये 45 हर्ट्ज से लेकर आपको 15 किलो हर्ट्ज तक देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों ये जो 45 से 50 किलो हर्ट्ज तक का जो फ्रीक्वेंसी है, इसके अंदर आपको बेस अगर आप चला रहे हो पी एम्पलीफायर से, तो इसके अंदर आपको डेप बहुत ही कम देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस स्टार्ट हो रहा है वो 45 हर्ट्ज से हो रहा है। 45 हर्ट्ज के नीचे का फ्रीक्वेंसी भी हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होता है अगर हम 18 इंच का सबवूफर चला रहे हैं उस टाइम पे। लेकिन दोस्तों अगर आप इसमें 15 इंच 12 इंच ड्राइव कर रहे हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो पावर एम्प की बात करें तो पावर एम्प होता है, जैसे आप सभी को बताया मैंने कि पावर एम्प्स का जो ओम्स होता है ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होता है। आप जितना ओम्स का लोड डालोगे उसी हिसाब से उसका जो भी आउटपुट रिक्वायरमेंट है वो आपको निकाल के देगा। लेकिन दोस्तों इस एम्पलीफायर में क्या है ना, इस एम्पलीफायर में आपको फ्रीक्वेंसी रिस्पांस 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज तक मिलता है। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा होता है। तो जिस बात से क्या होता है, आप इस एम्पलीफायर पे वाटेज के हिसाब से आप बेस चलो टॉप चलो सारे अच्छे चलता है। और पावर एम्पलीफायर पे क्या होता है ना, पावर एम्पलीफायर पे आप 2 ओम्स पे नहीं चला रहे हो, तो इसके वजह से क्या है ना, इस एम्पलीफायर का जो डेप निकल के आता है, जो आवाज़ का प्रेशर निकल के आता है, ये बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन दोस्तों पी एम्पलीफायर पे क्या होता है ना, जो 2 ओम्स का क्वालिटी होता है, 4 ओम्स का क्वालिटी होता है या फिर 8 ओम्स का क्वालिटी होता है, ये सेम होता है। क्योंकि दोस्तों एम्पलीफायर को हमेशा 2 ओम्स पे डाइव करना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों पावर एम्प पे ऐसा नहीं है। पावर एम्प पे अगर आप 8 ओम पे चलाओगे तो उसमें आपको क्लैरिटी ज़्यादा मिलेगा। जैसे ही आप 4 ओम पे चलाओगे उस पर आपको क्लैरिटी तो मिलेगा 8 ओम्स के मुकाबले थोड़ा सा कम मिलेगा। हो सकता है कि आपको टेबल क्वालिटी थोड़ा डाउन देखने को मिले। लेकिन दोस्तों 2 ओम पे आप जैसे चलाओगे उसमें उसके अंदर आपको बेस का फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, क्योंकि बेस जो होता है ना वो उतना मतलब आपको टाइटली फील नहीं होगा, उसका जो डेपनेस है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये दिक्कत होता है। बाकी दोस्तों दोनों एम्पलीफायर में ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, दोनों एम्पलीफायर अपने अपने जगह पर सही है। आप ज़रूर बताना ये कंपैरिजन वीडियो कैसे लगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।